तो हेलो चिल्ड्रन पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आए हैं आपके सामने एक नए सेशन के साथ। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अपन ने 3.1 और 3.2 कर ली थी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं 3.3 के एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स जो हम देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग एग्जाम्पल होने वाले हैं। सारे एग्जाम्पल आपको आइडेंटिटीज के ऊपर ही करने हैं। सो स्टूडेंट्स, हो जाओ तैयार, आपकी है बारी। अब करेंगे एग्जाम्पल को खलास। बेसिकली स्टूडेंट्स, अपन ने आइडेंटिटीज पढ़ ली थी। अपन ने कुछ आइडेंटिटीज अपनी बाकी रह गई थी, तो वो आइडेंटिटीज आज हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि आइडेंटिटीज कैसे यूज करते हैं। फॉर्मूले अपने को याद करने हैं। मैंने कहा था स्टडी टेबल के आपको जस्ट सामने लगा लेने हैं, ताकि आप जब भी स्टडी टेबल पे बैठे, आप बैठे हो, उठ रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपके सामने रहे तो आप उन्हें एक बार दो बार, दिन में एक दो बार अपनी आंखों से निकाल लें, ताकि वो आपके कंटेस्ट हो जाए, मतलब आपके जहन में बैठ जाए। अगर ऐसे भी नहीं हो पा रहा आपसे, तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन सारी आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, देखेंगे आइडेंटिटीज। पहली जो अपने पास आइडेंटिटीज है वो अपने पास है 2 cos है, cos b। 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 cos a sin b, 2 sin a cos b। देखेंगे बड़े ही ध्यान से कि इन आइडेंटिटीज का अपने को आंसर कैसे लिखना है। कि मैंने आपको एक 4 आइडेंटिटीज लिखाई थी। 4 आइडेंटिटीज क्या थी? cos a प्लस b क्या थी अपने पास? cos a cos b माइनस sin a sin b। और cos a माइनस b क्या थी? cos a cos b प्लस sin a sin b। तो क्या करना है अपने को? इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगी? sin a sin b से sin a sin b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास 2 cos a cos b क्या बचेगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बेसिकली इसी तरह अपने को ये जो आइडेंटिटीज है ये निकालनी है। अब आप ये देखो कि अपने पास sin a sin b कहां बनता है? sin a sin b यही बन रहा है अपने पास। तो क्या करेंगे? cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b करेंगे तो अपने पास 2 sin a sin b बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? स्टूडेंट्स देखेंगे बड़े ही ध्यान से कि ये अपने पास होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यहां तक हो गया। अब ये दो आइडेंटिटीज कैसे आएगी अपने पास? देखेंगे cos a sin b, cos a sin b। देखेंगे sin a प्लस b की क्या थी अपने पास? sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a
साइन बी। तो कोस ए साइन बी हो रहा है अपने पास, कोस ए साइन बी हो रहा है। तो कैसे करेंगे देखेंगे बड़े ही ध्यान से। साइन ए माइनस बी क्या थी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर हम इसे माइनस करते हैं, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास माइनस का हो जाएगा और ये अपने पास प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, ये माइनस प्लस कट जाएंगे। तो अपने पास क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। यहां तक हुआ अपना। अब टू साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, इन दोनों को ऐड कर देना अपने को, इन दोनों को ऐड कर देना। यहां बेसिकली माइनस है, बाहर अपन ने माइनस लिया तो यहां माइनस है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे ना। तो अपने पास क्या रहेगा, साइन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो चार आइडेंटिटीज है आपको नोट करनी है। बाकी तो हमने ये वाली तो आपको नोट करवा दी थी, बट ये समझाने के लिए मैंने आपको उतारी है, तो नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे एग्जांपल्स के ऊपर। एग्जांपल्स अपन ने 9 एग्जांपल तक कर लिए थे, अब 3.3 के एग्जांपल अपन देखेंगे। अपने पास फर्स्ट एग्जांपल जो होगा, मतलब जो 10th एग्जांपल होगा वो होगा भाई देखो पढ़ाई करनी है और जम के करनी है। क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो अपने पास थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा अपने को कि कैसे करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करेंगे सभी बच्चे, देखेंगे बड़े ही ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 3 साइन पाई बाई 6, 3 साइन पाई बाई 6 सेक पाई बाई 6 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 कोट पाई बाई 4, साइन 5 पाई बाई 6 एंड सेक कोट पाई बाई 4, सॉरी कोट पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ये अपने को दिया हुआ है, अपने को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे बड़े ही ध्यान से कि आपको साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या दी हुई है। टेबल्स याद होगी। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है, 3 1/2 थी शायद। याद करेंगे सभी, 10th क्लास का कंसेप्ट है। आपको टेबल अपने मुंह पे याद होनी चाहिए, टेबल अपने मुंह पे याद होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे सेक पाई बाई 6। अब ये सबसे इंपोर्टेंट है। कोस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, कोस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, कोस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2। तो सेक की उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, सेक उसकी रेसिप्रोकल होगी तो क्या होगी, 2/√3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 6 और कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होगी अपने पास 1 होगी, इक्वल्स टू 1 चल ही रहा है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 क्रॉस √3 अपॉन √3, माइनस के 4 चल ही रहा है, साइन पाई माइनस पाई बाई 6। आ जाओ भाई, इंपोर्टेंट कंसेप्ट पे आ जाओ, सभी आ जाओ।
यहां आता है अपना पाई, माइनस देगा घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, माइनस देगा घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा देखा तो साइन पाई बाई 6 लिख दिया। अब घड़ी की दिशा कहां जा रही है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो बेसिकली यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये अपने पास पॉजिटिव ही रहेगा। देन अपने पास ये हो गया 1 इक्वल टू 1 चल ही रहा है। अब देखेंगे √3 से √3 कैंसिल आउट, √3 4 अपॉन पाई बाई 6 क्या होगा, साइन पाई बाई 6 क्या होगा 1/2 डॉट 1/2 लिख देता, बट यहां अपने पास क्या है सेक पाई बाई 3 है। तो अब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। आंसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले अपने पास क्या दिया हुआ है 3 साइन पाई बाई 6। 3 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 3 क्रॉस पाई बाई 6 क्या होता है 1/2 क्रॉस सेक पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3 क्या होता है 1/2, तो 1 कोस क्या होता है, 1 कोस क्या होता है सेक, तो इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू, तो ये अपने पास सेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अपने को यहां 2 लिखने, उसके बाद माइनस के 4 साइन पाई बाई 6 पाई माइनस पाई बाई 6 एंड कॉट पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1 चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 माइनस 4 ये हो जाएगा अपने पास साइन पाई बाई 6 और अपने पास कोट क्या है 1 हो जाएगा। ये आप बोलेंगे ये कैसे आया, तो देखेंगे यहां आएगा पाई, माइनस देखा, माइनस देखते ही घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज जाते ही अपने पास क्वाड्रेंट कौन सा आया सेकंड क्वाड्रेंट आया। सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये अपने पास पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद कोट पाई बाई 4 की वैल्यू अपने पास 1 होती है, टेबल से अपने को याद करनी है, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। देखो आप बोलेंगे कि हमको टेबल नहीं आती वो नहीं आती, सब आपको याद करना पड़ेगा, सब आपको याद करना पड़ेगा। मैंने मुंह जुबानी आपको टेबल याद करवाई है, अगर नहीं भी आती है तो साइन की वैल्यू याद कर लो, साइन और कोस की वैल्यू याद कर लो, सारी टेबल आपके पास आसान हो जाएगी। बट आपको याद है तो सोने में सुहागा है। तो देखेंगे 3 माइनस 4 साइन पाई बाई 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 चल ही रहा है। देन 3 माइनस 4 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 1, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, यही अपने पास RHS और LHS इक्वल आ गया। देन हैंड्स प्रूव। सो नोट करेंगे सारे स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, ये अपने पास साइन 15 डिग्री होता है। तो देखेंगे कैसे करते हैं अपन क्वेश्चंस को। साइन 15 डिग्री की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, साइन 45 माइनस 30, आपको एक आइडेंटिटी लिखाई हुई थी, आइडेंटिटी क्या थी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी हम यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे क्योंकि ये अपने पास ए हो गया, ये अपने पास बी हो गया। तो लगाते हुए कैसे करेंगे कि साइन 45 cos 30 माइनस
कोस ए, कोस 45 साइन बी, साइन 30, कोस 45 क्या, साइन 45 क्या होता है अपने पास? स्टूडेंट्स बताएंगे साइन 45 क्या होता है अपने पास? 1/√2। कोस 30 क्या होता है? कोस 30 1/2। सही से कर रहे हो ना? कोस 45 1/√2 एंड कोस 30 1/2। क्या सही है ये? नहीं सर, ये 1/2 तो अपने पास साइन 30 की वैल्यू होती है। यहां तो अपने पास क्या होगी? √3/2 एंड माइनस ऑफ कोस 45 क्या होता है? वो भी अपने पास 1/√2 होता है। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 अब अपने पास 1/2 होगा। हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे। √3 2√2 माइनस 1/2√2 कैसे करेंगे आगे देखेंगे बड़े ध्यान से। 2√2 अपने पास एलसीएम ले लेंगे अपन। √3 माइनस 1 ये अपने पास क्या आ गई? ये अपने पास साइन 15 की वैल्यू। एग्जांपल नंबर 12 दिया है 10 13 π/12 की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 13 π/12 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। 10 13 π/12 को अपन क्या लिख सकते हैं? 10 पाई माइनस π/12 ये अपन लिख सकते हैं। अब देखेंगे पाई कहां आता है? पाई यहां आता है, सॉरी प्लस। पाई कहां आता है? पाई यहां आता है, प्लस आ गया। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद हम कहां रुकते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। तो देखेंगे 10 π/12 यहां तक कर लिया अपन ने। अब अपन जो इसके गुणनखंड देखेंगे, 12 के गुणनखंड कैसे कर सकते हैं कि 2 6 2 3 सॉरी स्टूडेंट्स, हम जो है π/12 को कैसे लिखेंगे? π/4 माइनस π/6। अगर अपन 4 और 6 का एलसीएम लें 2 2 3 2 1 3 ये अपने पास 3 क्या हो गया? 12 हो गया। तो देखेंगे 10 π/4 माइनस 10 π/6 अपॉन 1 प्लस 10 π/4 और 10 π/6। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने? सर ये क्या कर दिया? ये तो बड़ी ही दिलचस्पी वाली चीज है। क्या कर दिया आपने? बेटा आइडेंटिटी लगाई है। आइडेंटिटी कौन सी लगाई है कि 10a माइनस बी, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी की क्या लगवाई थी? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी? बेसिकली इसी तरह से अपन आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने पर अपने को क्या मिलता है? 10 π/4 माइनस 10 π/6। 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है अपने पास? 1 होती है। 1 माइनस 10 π/6, 10 π/6, 10 π/6 की वैल्यू क्या होती है? 10 π/6 की वैल्यू क्या होती है? देखो रे भाई, साइन π/6 अपॉन कोस π/6। साइन π/6 क्या होता है? 1/2। कोस π/6 क्या होता है? √3/2।
तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 1/√3। ऐसे होगा ना, समझ में नहीं आ रहा आपको? अभी भी समझ में नहीं आ रहा? देखेंगे, sin π/6 की वैल्यू रखी, cos π/6 की वैल्यू रखी, √3/2। अरे यार टेबल है, फिर वही बात आ गई, टेबल है, टेबल आपको याद करनी है, टेबल आपको याद करनी है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, बट मैं सोच रहा हूं कि आप सही से सीख जाओ, इसलिए ज्यादा नहीं कर रहा मैं, कि 1 प्लस 10 π/4 अपने पास 1 होता है, डॉट π/6 क्या होता है 1/√3। देखेंगे कैसे करेंगे आगे, एलसीएम लेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 अपॉन √3 + 1 अपॉन √3। ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कट पिट के √3 - 1 √3 + 1, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अपने को दिया हुआ स्टूडेंट्स अपने पास एग्जांपल नंबर 13 जो है वो है sin x + y अपॉन sin x - y इक्वल्स टू 10x + 10y अपॉन 10x - 10y। ये अपने को साइड वाला ये प्रूफ करना है। अपन प्रूफ कैसे करेंगे कि अपने को ना आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, वरना आप क्वेश्चन के साथ अप्लाई करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। sin a प्लस b की आइडेंटिटी क्या लिखवाई थी, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो अब देखेंगे यहां पे ये वाले आइडेंटिटी लगाएंगे, यहां माइनस होता है तो यहां माइनस होता है, तो देखेंगे यहां कैसे लगाएंगे कि sin a x + y, तो कैसे करेंगे sin x cos y प्लस cos x sin y। नीचे क्या लिखेंगे sin x cos y माइनस cos x sin y। अब अपने को यहां बनाना है 10, यहां अपने को 10 बनाना है, 10x + 10y। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशंस में से अपने को क्या लेना है 10 cos x cos y कॉमन लेना है अपने को। तो क्या करेंगे cos x cos y कॉमन लेने के बाद sin x cos y अपॉन cos x cos y। भाई अपने कॉमन लेके काट दिया दोनों तरफ से, तो अपने पास क्या दोनों में यहां है कहां अपने पास, यहां cos x cos y बचा, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो क्या करेंगे cos x cos y कॉमन लेंगे या फिर cos x cos y का डिवाइड कर देंगे। तो अपन cos x cos y को डिवाइड कर रहे हैं, तो sin x + cos y अपॉन cos x cos y एंड cos x sin y अपॉन cos x cos y। नीचे क्या लिखेंगे sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। देखो cos y से cos y कट गया, तो अपने पास sin x अपॉन cos x क्या हुआ 10x प्लस यहां पे अपने पास क्या कटा, यहां पे cos x से cos x कट गया, sin y अपॉन cos y 10y। यहां पे क्या कटा, यहां पे क्या कटा, एक सेकंड स्टूडेंट्स, cos y से cos y कटा, यहां पे cos y से cos y कटा, तो 10x माइनस 10y। यही तो अपने को प्रूफ करना था, यही तो अपने को प्रूफ करना था, अपन ने प्रूफ कर दिया। 14 दिया हुआ है 10x 10 3x 10 2x 10x इक्वल्स टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x।
अपने को इस साइड से ये साइड लानी है। अब ये साइड या फिर इस साइड से अपने को ये साइड लानी है, बट हम करके देखते हैं तो भी अपने पास ये वाली साइड तो इंटू में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है, देखेंगे कैसे करते हैं। कि अपन जानते हैं 3x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x, ये लिख सकते हैं। दोनों तरफ 10 लेने पर tan 3x इक्वल्स टू tan 2x प्लस x, tan 3x इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x, ये यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan 3x को 1 माइनस tan 2x एंड tan x से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू में अपने पास क्या चल रहा है, tan 2x प्लस tan x, ये अपने पास इक्वल्स टू में चल रहा है। तो tan 3x को अपन मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, tan 3x माइनस tan 3x tan 2x और tan x इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। अब ये वाली टर्म है, इसको इधर लाएंगे और उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको उधर भेज देते हैं तो क्या होगा, tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये हो गया अपने पास LHS इक्वल्स टू RHS। नोट करें एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 गिवन है अपने पास cos पाई बाई 4 प्लस x प्लस cos पाई बाई 4 माइनस x इक्वल्स टू रूट 2 cos x। अब अपने को ये साइड दी हुई, ये वाली निकालनी है, क्या करेंगे देखेंगे बड़े ध्यान से। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, शायद एक आइडेंटिटी याद होगी, cos, एक सेकेंड, cos A प्लस cos B। cos A cos B की आइडेंटिटी क्या थी, 2 cos A प्लस B अपॉन 2 cos A माइनस B अपॉन 2। तो ये अपने पास A हो गया, ये अपने पास B हो गया। तो देखेंगे करेंगे कैसे, cos पाई बाई 4 2 लगाएंगे, cos पाई बाई 4 प्लस x प्लस पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 2 एंड cos पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 प्लस x अपॉन 2। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो बताएंगे। समझ में आई होप सो आ रहा होगा। आइडेंटिटी लगानी है, सीधा सीधा है क्वेश्चन, और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है भाई। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 4 क्या होगा देखेंगे बड़े ध्यान से। पाई बाई 4 क्या होगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके काट देंगे तो क्या होगा, पाई बाई 4 पाई बाई 2 होगा अपॉन 2 है। cos पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल आउट, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे 2 cos पाई बाई 4 cos पाई बाई 4, यहां cos x, यहां cos x आ जाएगा। तो cos पाई बाई 4 क्या होता है,
1/√2, तो यहां cos x, तो √2 cos x, यही अपने को फाइंड करना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS। बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है? cos 7x प्लस cos 5x sin 7x अपॉन sin 5x। अब इसको कैसे करेंगे? cos A cos B sin A sin B, कुछ सोचना नहीं है, आइडेंटिटी याद करनी है और लगानी है। साइन की आइडेंटिटी क्या होती है? cos की आइडेंटिटी क्या होती है? cos A प्लस cos B 2 cos A प्लस B अपॉन 2 cos A माइनस B अपॉन 2 sin A माइनस sin B क्या होती है? 2 cos A प्लस B अपॉन 2 sin A माइनस B अपॉन 2। ये दोनों आइडेंटिटी अपने को यहां पे लगानी है, तो कैसे लगाएंगे? cos 7x प्लस 5x 12x अपॉन 2, और यहां पे cos 7x माइनस 5x 2x अपॉन 2। नीचे क्या लिखेंगे? sin 7x माइनस sin 5x, तो कैसे करेंगे? 2 cos 7x प्लस 5x 12x अपॉन 2 एंड sin 2x अपॉन 2 7x माइनस 5x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, cos 12x अपॉन 2 से cos 12x अपॉन 2 कैंसिल आउट, cos 2x 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x इक्वल्स cos x अपॉन sin x क्या होगा? ये होगा अपने पास cot x। यही अपने पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को देखने से अपने को पता पड़ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। ये जो है इसको A इसको B मान लेंगे, तो sin A प्लस sin B का फॉर्मूला क्या है? sin A प्लस sin B, मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं, आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है अलग से, तो कैसे करेंगे? sin 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 cos 5x माइनस x अपॉन 2, और ये माइनस में बचा हुआ 2 sin 3x अपॉन में क्या लिखेंगे? cos 5x माइनस cos x। इसका भी मैं सीधा फॉर्मूला कर रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सीधा -2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 और sin 5x माइनस x अपॉन 2। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे अपन, तो कैसे करेंगे? ये काट मत देना सीधे, ये सीधे सीधे काट मत देना आप, क्योंकि ये देखो यहाँ पे माइनस है, अपने को कॉमन लेके काटना पड़ेगा इसको। कैसे करेंगे कि 2 sin, यहां पे 6x से अपन 2 काटेंगे तो sin 3x, यहां पे cos 2x माइनस 2 sin 3x अपॉन में देखेंगे क्या होगा? माइनस अपने साथ चल रहा है, उसके बाद अपन लिखेंगे 2 sin 3x अपॉन डॉट sin 2x। यहां तक अपने कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं? यहां 2 sin 3x, यहां 2 sin 3x, शक्लें सेम है, बाहर निकाल लो साले को पकड़ के। 2 sin 3x cos 2x माइनस 1 अपॉन -2 sin 3x और sin 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट, sin 3x से sin 3x कैंसिल आउट।
अपने पास टेन कौन सी बची, cos 2x। ये माइनस जो है ना इसको अंदर भेजो, इसको अंदर उठा के पटका तो क्या हुआ 1 माइनस cos 2x अपॉन sin 2x, sin 2x। भाई अब इसको देख के आप बता सकते हो कि इक्वल में 10x कैसे आएगा, इसको देख के आप बता सकते हो कि इक्वल में 10x कैसे आएगा। नहीं सर हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे बताना है, खोल के कैसे पटकना है, ये आप जानो सर, आपका काम नहीं। ये नहीं होता बच्चा, अपने को देखना पड़ता है। क्या होगा देखेंगे 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x। cos 2a का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको, cos 2a का फॉर्मूला क्या लिखवाया था देखेंगे, cos 2a इसके फॉर्मूले क्या क्या लिखवाए थे, क्या लिखवाया था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था cos स्क्वायर x माइनस यहां होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये होगा। तो देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस cos 2x, तो यहां पे ये जो 2 साइन स्क्वायर x है, 2 साइन स्क्वायर x को इधर लाएंगे और cos 2x को उधर भेजेंगे, cos 2a यहां पे a लिखेंगे। तो क्या होगा, यह आइडेंटिटी अपने को यहां लगानी है, तो 2 साइन स्क्वायर x ये हो गया, और cos 2a का क्या फॉर्मूला है, sin 2a का क्या फॉर्मूला है अपने पास 2 sin a cos a, एंगल आधा हो जाता है और cos a sin a लग जाता है अपने पास। तो क्या करेंगे 2 sin a cos a I mean x। यार आज बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है बेसिकली स्टूडेंट, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि यार आज बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है मेरे से। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होगा, ये अपने पास 10x होगा, ये अपने पास LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है।